नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज टीचर्स डे है। आज टीचर्स डे के अवसर में मैं एक हमारे टीचर के बारे में कुछ बातें कहूँगा, जो कि हमारे एक प्रकार से हमारा बुनियाद उन्होंने बनाए थे, जो कि किताबों में जो प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जिसको कहते हैं, उनसे हमने सीखा कि सिद्धांत एक ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी है। वो हमारे जब हम एमबीबीएस कर रहे थे 1972 से 77 के बीच में हमने एमबीबीएस किया। और वो हमको जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो उस सब्जेक्ट बाद में मैंने जिसमें स्पेशलाइजेशन किया, एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन, उसके वो ऑथोरिटी थे। उसके ऊपर उन्होंने बहुत जो किताब लिखा था, 1970s में जो किताब लिखा था, आज भी वो किताब हर मेडिकल कॉलेज में चलता है। ऑल इंडिया और मिडिल ईस्ट तक उसका वो किताब वो ऑथोरिटी है। हर डॉक्टर उनका नाम जानता है। काफी बड़ा किताब लिखा था। हमको किताब से ज्यादा डर लगता था, उनसे ज्यादा हम किताब से डरते थे। और अभी भी जैसे मैंने बताया, अभी भी उनका किताब चलता है। और ये मैं किताब काफी बड़ा है, उठाने में भी अभी इस उम्र में उठता भी नहीं है। तो ये किताब है उनका। ये किताब पार्क टेक्स्ट बुक है। ये ओरिजिनल ऑथर थे। ये अभी उनका उनको तो गुजर के काफी दिन हो गए हैं। 1990 में गुजर गए थे। करीब 35 साल गुजर के भी हो गए हैं। और पर किताब अभी भी चल रहा है। ये उनका वाइफ निकालती है एडिशन। और उनका नाम था जेई पार्क। तो जेई पार्क था उनका नाम। ये देखिए, डॉक्टर जॉन एवरेट पार्क, इन मेमोरी ऑफ। तो ये किताब आप देखेंगे बिल्कुल नया रखा हुआ है, कवर टू कवर। अभी भी मेरे को पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, बिल्कुल कोरा है, अपने बस की बात नहीं है उनको। पर वो ऐसा था कि उनको किताब उन्होंने इतने मेहनत से लिखा था। सोचिए, 1972 में किताब लिखना आसान नहीं है। अभी तो लोग चैट जीपीटी, नेट, ऑनलाइन, तब वो हमसे ज्यादा पढ़ाई उन लोग वो करते थे। हमारे टीचर हाथ से नोट्स बनाते थे, टाइप कराते थे, लाइब्रेरियन के साथ बैठते थे, सब रेफरेंसेस। ये स्टैंडर्ड किताब बताइए, इतने साल से चल रहा है। ये देखिए, इनका जो फर्स्ट एडिशन है 1970 से चल रहा है। इतने सारे एडिशन चल रहे हैं। और ये काफी बड़ा हो गया अभी किताब। पर वो उन्होंने जो इसका नींव रखा था, वो इतना अच्छा था कि अभी तक चल रहा है। बहुत किताबें आई, बहुत गई, पर ये किताब निकल नहीं रहा है मेडिकल सिलेबस से। और इसको आजकल इसका नाम भी चेंज कर दिया है। इसका नाम कम्युनिटी मेडिसिन कर दिया है। काफी वास्ट सब्जेक्ट है। हेल्थ प्लानिंग आता, हेल्थ मैनेजमेंट आता, एपिडेमियोलॉजी आता, महामारी विज्ञान आता, जिसमें हमने अलग से सब स्पेशलाइजेशन किया था। इसी का एक ये सोशल मेडिसिन आता, क्योंकि सामाजिक जो सोशल चेंजेस हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मेडिसिन। तो इसका जो नाम हटा के कम्युनिटी मेडिसिन में हम ये मिस कर जाते हैं, ये सोशल फैक्टर्स। इसी से पता है कि सोसाइटी जैसे चेंज होता है, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स चेंज होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हेल्थ सोसाइटी में इनकम बढ़ रहा है, एफ्लुएंस बढ़ रहा है, लग्जरी बढ़ रहा है, कार्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा हेल्थ में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे खाने का, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज का, हमारे फैमिली सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। जो फैमिली था एक सपोर्ट सिस्टम, वो चेंज हो रहा है। अकेलापन आ रहा है। तो इससे हेल्थ के ऊपर बहुत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही फास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। ये भी दुख की बात है।
क्योंकि अगर आप बीमारी प्रिवेंट कर देंगे तो आप डॉक्टर कहाँ जाएगा फिर। वही है ना, जो घोड़ा अगर घास से प्यार कर लेगा तो खाएगा क्या। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही कम पॉपुलर है, क्योंकि आप बीमारी होने नहीं देंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन, सोशल फैक्टर्स, तो ये एक्चुअली रिसर्चर्स के लिए है ये सब्जेक्ट, जो लोग या फिर बहुत ही इसको डेडिकेशन है ये है। तो जो भी है, ये किताब वो हमेशा लेके घूमते थे, जैसे हमेशा हर साल एडिशन निकालते थे, और ये किताब वो ऐसे रखते थे जैसे माँ अपने बच्चे को रखती थी, इतना मेहनत से वो थे। तो और वो वाइवा में, ये मैं रख देता हूँ, मैं अपनी काफी वजन है अभी भी। तो वो वाइवा में हम प्रैक्टिकल वाइवा, जो इंटरनल एग्जाम होते थे, हम वाइवा में जाते थे, तो वो जब क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। तो मैं इतना अच्छा भी स्टूडेंट नहीं था, मैं क्वेश्चन में अटक जाता था मैं। और वो फिर बोलते थे कि आप मेरा किताब नहीं पढ़े हो, यू हैव टू रीड माई बुक फ्रॉम कवर टू कवर। वो पूरा किताब दिखाते थे, पहला कवर से लेके दूसरा कवर, और बोलते थे कि आपको मेरा किताब कवर टू कवर पढ़ना है। यू हैव नॉट रेड, भगा देते थे, गेट आउट, नेक्स्ट टाइम यू कम यू रीड माई बुक कवर टू कवर। दो दो तीन तीन महीने में वाइवा होता था, एग्जाम होता था। फिर हम फिर गए 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो फिर उन्होंने पूछा, फिर हम अटक गए। तो बोला, यू हैव नॉट रेड माई बुक फ्रॉम कवर टू कवर। मैं फिर बोला कि सर काफ़ी डिफिकल्ट है ये आपके, क्योंकि आंकड़े बहुत रहते हैं इस सब्जेक्ट में, डेटा रहते हैं, हमको मुश्किल है थोड़ा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, एक दिन उनके क्लास में उन्होंने बोल दिया था कि हम जो पढ़ाते हैं, व्हाट आई टीच, या हमारे किताब में जो लिखा है, आप थोड़े सालों बाद भूल जाएंगे। आजकल तो एग्जाम के बाद ही भूल जाते हैं, आजकल इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, या भूल जाएंगे या आउटडेटेड हो जाएगा। मेडिकल साइंस 5 साल 10 साल में 50% मेडिकल साइंस चेंज हो जाता है। तो बोला, वो आप किताब में जितना हमारा पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर कुछ वैल्यूज आप डेवलप करेंगे, कुछ सिद्धांत, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगा। और उसमें उन्होंने हमको उन जमाने में 3 C's दिए थे, C++, जो अभी। तो उन्होंने बोले थे 3 C आप अगर डेवलप करेंगे तो आप मेरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट रीड माई बुक फ्रॉम कवर टू कवर। तो पहला सी उन्होंने बोला, आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। किताब में जो लिखा है, जो ये है, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, अपना क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, नया सोच, अपना खुद का सोच भी होना चाहिए, क्रिएटिव थिंक। दूसरा सी उन्होंने बोला था कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। क्रिटिकल का क्या मतलब है कि आपने कुछ किताब में पढ़ा या आपने कुछ गाइडलाइन पढ़ा, उसको नाप तौल करना आना चाहिए कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या कमी है। उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ऐसा नहीं जो किताब में जो लिया ब्लाइंडली आप ले लो। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और सब तीसरा बोला सबसे इम्पोर्टेंट है, सी से आपको करेज होना चाहिए। करेज ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपको अपने थिंकिंग पे विश्वास होना चाहिए, आपके अपने एनालिसिस में विश्वास होना चाहिए, और आपको करेज होना चाहिए। करेज कि आप मुंह खोल के बोलो, 10 लोग कुछ बोल रहे हैं, पर आप में, आप अगर पूरा अपने ऊपर विश्वास है, अपने मेहनत किया है आपने, आपको कुछ चीज गलत लगता, कुछ सही रखता, तो आपको करेज होना चाहिए। करेज ऑफ कन्विक्शन। बोला, अगर ये 3 चीज नहीं होगा तो आपका कोई नॉलेज काम नहीं आएगा, कितना भी आप पढ़ लो। और अगर ये 3 चीज है तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
नॉलेज चेंज होता रहेगा, आपका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, और उस इंफॉर्मेशन में आपको क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग और करेज होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग एनी बुक फ्रॉम कवर टू कवर। तो मैं जब दूसरे बार या तीसरे बार शायद अटक गया, तो मेरे को उनका वो बात याद आ गया। मैंने बोला, सर आपने क्लास में बोला था कि अगर आप 3 C's डेवलप कर लो तो आपको किताब कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला, सर मेरे से अभी तो आंसर नहीं बन रहा है, बट आई विल ट्राई टू डेवलप दिस 3 C's। मैंने बोला ये तो ठीक है यार, 3 C क्या है, अपना सोचते रहेंगे और ये करेंगे। और अभी करेज बता ही दिया हमने, टीचर को बता दिया कि मैं आपका 3 C's फॉलो करूंगा, आपका किताब मेरे को मुश्किल लगता है। तब उन्होंने जो मेरे को कहा, वो मेरे को उस टाइम नहीं समझ में आया, शायद 50 साल बाद समझ में आया, जब ये महामारी के टाइम समझ में आया कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उन्होंने कहा, माय डियर यंग मैन, ये 3 C's फॉलो करना इज मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग एनी बुक फ्रॉम कवर टू कवर। बोलता, आपका जो इन योर लॉन्ग कैरियर अहेड यू विल फाइंड कि दिस 3 C इज मोस्ट डिफिकल्ट। बोलता, कोई भी किताब पढ़ना बहुत इजी है, ज्ञान हासिल करना बहुत इजी है, पर ये 3 चीज बहुत डिफिकल्ट है। तब मेरे को उम्र कम था उस टाइम, दुनिया भी नहीं देखी थी, उन्होंने देखा था। तो मेरे को लगा ये तो वर्ड प्ले बता रहे हैं, तो मैं चला आया, फिर थोड़ा बहुत उनका किताब विताब पढ़ लेता था भाई, वो 3 C's के लिए। तो वो माने नहीं, वो कि बोला आपकी बस की बात नहीं है 3 C's, जिस दिन आ जाएगा ये 3 C's उस दिन आप पढ़ना छोड़ दो। तो मैं सोचा ये, तो मैं इतने साल बीत गए, फिर जब ये महामारी हुआ, आप लोगों को तो मालूम है महामारी में क्या नौटंकी हुआ। अभी सबको धीरे धीरे पता चल रहा है, हमारे मेडिकल प्रोफेशन को भी पता चल रहा है, पर उनको शर्म आ रही है कबूल करने में कि उनको समझ में नहीं आया। तब मेरे को लगा कि ये महामारी में शुरू से जो कितने कुछ हुए, लॉकडाउन हुए, मैंडेट हुए, मास्क हुए, सबने, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज है, ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे लीडर्स है, हमारे मेडिकल प्रोफेशन है, साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्रिएटिव थिंकिंग इस्तेमाल नहीं किया। CDC से जो आ रहा था उसी को फॉलो किया, अपना क्रिएटिव थिंकिंग ने इस्तेमाल किया। हमारा पॉपुलेशन, अभी लॉकडाउन ही ले लीजिए, अभी लॉकडाउन में था कि आपका पॉपुलेशन साथ साथ ना हो। हमारे बेचारे गरीब लोग, आधे लोग फुटपाथ में काम करते, आधे लोग बाहर काम करते, फैल जाते, कुछ बाहर पेमेंट में कपड़ा बेच रहा है, कोई कोकोनट बेच रहा है, उनको आपने लॉकडाउन में बस्ती में अंदर कर दिया। आपको मालूम है कि बस्ती हुआ, स्लम हुआ है, ओवर क्राउडिंग ऐसे ही होता है। मिडिल क्लास घर में भी 24 घंटे ओवर क्राउड होगा। पहले कम से कम दिन भर बाहर रहते थे तो बाहर क्राउडिंग नहीं था। और हमारे मिडिल क्लास घर में भी मेंबर ज्यादा होते हैं, अरे वो फैल जाते थे, तो वो ट्रांसमिशन कब होना है, तो मतलब हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो होना ही था, फैलना ही था। चाइना से चांदनी चौक कोई रेस्पिरेटरी वायरस रुकता नहीं है, आप सांस लेना नहीं बंद कर देंगे। तो किसी को क्रिएटिव थिंकिंग नहीं था कि हमारे सिचुएशन में लॉकडाउन ऑपोजिट काम करेगा। और फिर बाहर कदम नहीं लीजिए, अरे बाहर तो हवा में ट्रांसमिशन नहीं होता है, वैसे अंदर ज्यादा बंद बैठे हो आप। फिर ऊपर से मास्क का सोचो आप, आपने स्कूल में पढ़ा नहीं क्या कि मास्क से वायरस निकल जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ गया आपका, क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं था कि भाई आपका जो सिचुएशन है उसमें हमारा जो ओवर क्राउडिंग है, हमारे स्लम एरिया है, ये है, वहाँ तो बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। और सबसे कमी क्या मैंने देखा मेडिकल प्रोफेशन में ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, करेज नहीं है, मॉरल करेज नहीं है बोलना। चार लोग जो बोल रहे हैं चुपचाप वही सुनेंगे, खुद को अलग नहीं रखेंगे दूसरे के मत से, एक ग्रुप थिंक में रहेंगे। इतने साल बाद जाके मेरे को समझ में आया कि वो कह रहे थे। और आशा करता हूँ कि अभी वो गुजर गए हैं, पर आगे की पीढ़ी, आगे की हमारा मेडिकल जो डॉक्टर्स बने या कम्युनिटी बने, ये ज़्यादा ये है।
इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखिएगा अभी हमें किताब बिल्कुल नया है, मैं किताब अभी नहीं पढ़ता हूँ। मैंने बोला जिन्होंने किताबें इतनी पढ़ी है घोट घोट के, महामारी के टाइम आवाज एक भी नहीं निकाला, क्या फायदा है किताब पढ़ने का। और अभी जो किताब, वो तो गुजर गए, अभी मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। उसके बाद किताब चल रहा है, उन्हीं के रेपुटेशन में चल रहा है। उन्होंने इतना उसको अच्छा लिखा था कि उसके बाद अभी कोई आया नहीं है। और उनका देहांत हुआ था 1990 हो गया था, तो 35 इयर्स में उन्हीं के रेपुटेशन में चल रहा है किताब। कट एंड पेस्ट करके ऐड हो जाते हैं, नए नए एडिशंस निकलते हैं। और उन्होंने जो ढांचा दिया था, जो नींव दिया था, उसी पे चल रहा है। और उन्होंने खुद वो प्रैक्टिस करते थे, ऐसे नहीं कि बोला। उनका लाइफ में हमने देखा, जब वो हमारे टीचर थे, वो पहले दिन ही बताते थे कि मेरे लिए हर स्टूडेंट बराबर है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ, जबलपुर, वहाँ काफ़ी पॉलिटिक्स चलता, काफ़ी ये चलता है, जुगाड़ चलता है एमपी में। तो व्यापम स्कैम भी हुआ था, आपको मालूम है। तो उन टाइम भी चलता था, कोई बहुत ऐसा नहीं है, महाभारत के टाइम से चल रहा है ये वो बेईमानी। तो अभी इतना नहीं कि अभी बहुत कलयुग आ गया, हमेशा युग ऐसा ही था। तो उस टाइम भी काफी चलता था, तो हमारे साथ भी वीआईपी के बच्चे पढ़ते थे। और ऐसा हुआ भी था कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, हमारे सभी एवरेज थे, हमारे साथ के जितने साथी थे। और हमारे साथ एक वीआईपी का बच्चा भी एवरेज ही था, हमारी लेवल का था। अब उसको क्या है कर, वीआईपी था उसका, पार्क के ऊपर चलता नहीं था कोई जुगाड़ या कोई इन्फ्लुएंस। तो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आए थे, उधर फिट सेटिंग कर लिया था। तो एक्सटर्नल ने उसको बहुत नंबर दे दिया प्रैक्टिकल में, जिससे कि वो उसको मेरिट वगैरह मिल जाए। और पार्क को तो पता चल गया, उसको मालूम था ये स्टूडेंट कैसा है, और उसने देखा कि इतने नंबर, उसने एक हिसाब लगाया कि ये एवरेज है, इसका एवरेज है, इतने नंबर बढ़ाए है एक्सटर्नल ने। उसने क्या कर दिया, सबके नंबर उतने बढ़ा दिए, पूरे क्लास का। फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा, यूनिवर्सिटी, इतना करेज था उसमें। प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो सबको करीब, हमको हमको भी मेरिट मिल गया, 70% के ऊपर हमारे नंबर हो गए उसके बदौलत। और कुछ लोग के तो शायद 100 के ऊपर अच्छे स्टूडेंट्स के जा रहे होंगे उस। कितने को ऑनर्स मिल गया, कितने को मेरिट मिल गया, जबकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, एग्जामिनर 50 पार्ट्स मार्क देता था वो। और हमारे बैच में सबको मिल गया मेरिट ऑनर्स, क्योंकि उसका इतना गट्स था कि एक्सटर्नल को वो कुछ बोला नहीं। तो उसने, उस टाइम इतना ये कैप वैप वगैरह नहीं होता था, सब फेस टू फेस एग्जाम होते थे, ये होते थे। तो उसके पास ये करेज था, इंटेग्रिटी था, ऑनेस्टी था। उसके बाद वो डीन भी बन गए थे। पर डीन बनने के एक आध साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मालूम है आपको डीन वगैरह में कितने पॉलिटिक्स होते हैं। तो मैं सोचा आज ये टीचर्स डे में उनके बारे में थोड़ा बात करूं। और हमारे जो प्रोफेसर है, जो यंग मेडिकल डॉक्टर्स बन रहे हैं, नॉलेज काफ़ी नहीं है उनको। ये दो तीनों चीज मिसिंग है आजकल। क्रिएटिव थिंकिंग पूरा मिसिंग है। इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं, वो तो कहते थे कि वो कवर्स के बाहर बोलते थे कि बुक के अंदर जो चीज दिया है वो चेंज हो जाएगा। पर आजकल इतना ज्यादा सब्जेक्ट्स हो गए हैं कि बेचारे डॉक्टर को सोचने का टाइम ही नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग ही नहीं है। और फिर आते भी क्या है, कोचिंग क्लास से आते हैं, तो कहाँ से होगा उनका। सब तो रेडीमेड मटेरियल आता है, जैसे रेडीमेड खाना आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, ऐसे प्रोसेस्ड नॉलेज आ रहा है आजकल। तो प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, उसमें आपका हेल्थ खराब हो रहा है आपका। और जो नॉलेज आ रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड नॉलेज आ रहा है, कोचिंग, ये वो। और उससे क्या है कि आपका थिंकिंग की जरूरत नहीं है, रेडीमेड मटेरियल है। तो आपका लाइफ लॉन्ग ओरिजिनल थिंकिंग का ना टाइम है आपके पास, तो आपका पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन करने का। और आपको जो दिया है, आपका जो गाइडलाइन है, उसको आप आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। सीडीसी गाइडलाइन, आईसीएमआर गाइडलाइन, ये पूरा महामारी के टाइम हुआ, जबकि हमारा मेडिकल नॉलेज बताता है कि ये गलत है। लॉकडाउन से कुछ हमारे सिचुएशन में नहीं होगा, मास्क से वायरस नहीं रुकता, हमको मालूम है। फिर ये भी मालूम था कि नेचुरल इम्यूनिटी के बाद
हमको तगड़ा इम्यूनिटी आ जाता है। हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बच्चों को वैक्सीन देना जरूरत नहीं है, जो रिकवर कर गए होंगे सब हमने टॉप लेवल से लेके, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट से लेके, या तो दूसरे कुछ इंटरेस्ट होंगे, अगर नहीं भी होंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है कि 90% बेचारे ऑनेस्टली उनका, क्योंकि उनको ये तीन चीजें उनको ट्रेनिंग में नहीं मिला जो कि हमारे टीचर ने हमको दिया था। और हो सकता मैं पीछे रहता था बोल के हमको ऐसा बातचीत हुआ, बाकी स्टूडेंट्स को बोला भी नहीं होगा उन्होंने 3 C's, क्योंकि बाकी आंसर कर रहे होंगे क्वेश्चन। मैं अटक गया, मैंने हिम्मत किया, उनसे बोला मैं 3 C's करूंगा, तो उन्होंने बोल दिया। और जान उनको मालूम है कि ये नहीं समझेंगे, तजुर्बा समझाता है, विजडम आता है। तो ये हमको जो महामारी का तजुर्बा था, हम जो समझे कि यह हमारा जो अभी हाल हुआ है और अभी और हाल ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, टेक्नोलॉजिकल ओवरलोड है, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग वो नहीं है, और करेज तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे हाई प्रेशर मार्केटिंग के इस दबाव में आ जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री जो बताएगा, और भी इंडस्ट्री आ गए हैं आजकल, डायग्नोस्टिक्स आ गए, ये आ गए। आपका जो और डॉक्टर्स का क्या है, ऑटोनॉमी चला जा रहा है। एक तो फिर वो कॉरपोरेट में आ गए हैं, अकेले प्रैक्टिस कोई नहीं अफोर्ड कर सकता टेक्नोलॉजी, तो उनके पास है ही नहीं, वो चाहेंगे भी तो मुश्किल है। तो वो एक रोबो जैसे हो गए डॉक्टर्स भी, जो ये गाइडलाइन है, और अभी तो हर चीज़ का गाइडलाइन आने लगा है, तो डॉक्टर्स का तो फिर खुद का ये है ही नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ करेंगे वो। वेस्टर्न कंट्री से चालू हुआ, ये जो जो गाइडलाइन नहीं फॉलो है महामारी में, उनका लाइसेंस ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया। हमारे कंट्री में लकीली इतना नहीं किया, पर कोई भरोसा नहीं, बाद में कर दे, जैसे टीटी वगैरह जो आ रहा है। तो आज हमको टीचर्स डे में मैं सोचा ये मैसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यंग डॉक्टर्स है, यंग स्टूडेंट्स है, कि करेज ऑफ कन्विक्शन, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अपना किताब के आगे भी कुछ, अपना भी कुछ ये रखना चाहिए। तो आज इतना ही मेरे को मैसेज देना था। धन्यवाद।